वंदना झा। इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू विवाद में घिर गए हैं। कांग्रेस की एक ऑडियो टेप जारी करने से वो और भी ज्यादा विवादों में घिरे हैं। इस टेप में कहा गया है और दावा किया गया है कि जो आवाज सुनाई दे रही है वो किरण रिजिजू के भाई की आवाज है। कांग्रेस का आरोप है कि अरुणाचल हाइड्रो प्रोजेक्ट में चीफ विजिलेंस ऑफिसर ने 129 पेज की रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें दावा किया गया है कि प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस ने कहा है कि प्रोजेक्ट के लिए पत्थर और बोल्डर के फर्जी बिल लगाए गए। इस पूरे मामले में कांग्रेस ने किरण रिजिजू से इस्तीफे की मांग भी की है। क्या कुछ कहा है रणदीप सुरजेवाला ने, आपको सुनवाते हैं। सीवीओ सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर की रिपोर्ट में 5 बातें साफ लिखी गई हैं। नंबर 1, सब कॉन्ट्रैक्टर्स और सब कॉन्ट्रैक्टर जिसमें किरण रिजिजू जी के भाई और किरण रिजिजू जी के नजदीकी सहयोगी शामिल हैं। उन्होंने 80 किलोमीटर दूर तक से कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर्स ने इन प्रोजेक्ट्स के लिए बोल्डर्स लाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है और उसके लिए बोल्डर्स या पत्थर आता है। 5 बातें जो स्पष्ट तफ्तीश के बाद उभर कर आई। पहली जो रिपोर्ट में लिखा है कि इन बोल्डर्स और पत्थरों को लाने के बिल जो हैं वो फर्जी भी हैं और कीमत से कई गुना अधिक भी दिखाए गए हैं। दूसरा, जो ट्रांसपोर्टेशन के चालान हैं और उसका जो सारा रिकॉर्ड है वो सारा फर्जी है, क्योंकि उसके लिए एक नया तरीका अपनाया गया। और वो तरीका क्या है? बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर्स जो हैं, जिन गाड़ियों का नंबर दिखाया गया है, वो गाड़ियों के नंबर तफ्तीश में सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर द्वारा स्कूटर, कार और मोटरसाइकिल के नंबर पाए गए, ट्रक्स की बजाय। दूसरा, कई रजिस्ट्रेशन नंबर ही फर्जी पाए गए, यानी उस प्रकार की कोई गाड़ी पाई ही नहीं गई। तीसरा, एक ही व्हीकल नंबर और एक ही ड्राइवर एक ही समय पर 70 किलोमीटर दूर से अलग अलग जगह से पत्थर ट्रांसपोर्ट करते हुए दिखाया गया। यानी एक व्हीकल एक जगह एक क्वारी से भी पत्थर ला रहा है, दूसरी से भी, तीसरी से भी, चौथी से भी, 5वीं से भी, वही व्हीकल, वही ड्राइवर, वही समय। चौथी, कई व्हीकल्स के पत्थर लाने वाले कई व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन नंबर टेम्परेरी पाए गए, जिनकी कोई जांच नहीं हो सकी। और लगभग आधे ऐसे चालान्स मिले जिनमें ट्रांसपोर्ट करने वाले व्हीकल का नंबर ही नहीं लिखा गया। एक तफ्तीश में और सामने तथ्य उभर कर आया कि ये सारा बोल्डर जो ट्रांसपोर्ट होता था डैम बनने के लिए, ये सबसे नजदीक यानी 5 किलोमीटर से लाया जा रहा था और 80 किलोमीटर का भाड़ा लिया जा रहा था। प्रोजेक्ट में वेरीफाई करने का कोई सिस्टम मौके पर नहीं पाया गया। इसके बावजूद भी नेपको उन ठेकेदारों की पेमेंट करता रहा। गिरिधर पटवारी जो प्रोजेक्ट के मुखिया हैं, जब उन्होंने इस पर एतराज किया तो भारत सरकार ने उन्हें ओवररूल कर दिया। ठेकेदार को इस प्रकार से उसने मांग की 75 रुपया 95 पैसे पर किलोमीटर का किराया और भारत सरकार ने उसको दे दिया 60 रुपया 75 पैसे पर किलोमीटर का किराया। हमारे संवाददाता रमन कुमार इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, जिस तरीके से कांग्रेस ने एक ऑडियो टेप जारी किया है और उसमें यह दावा किया जा रहा है कि ये किरण रिजिजू के भाई की आवाज है, इस पर क्या किसी भी तरीके का रिएक्शन आया? सबसे पहले ये जो ऑडियो टेप है, इसमें किस तरीके की बातें, किस तरीके के सबूत पेश किए गए हैं? देखिए, इस ऑडियो टेप में एक बात बिल्कुल साफ बताया गया है कि जिस व्यक्ति का नाम, जिसको किरण रिजिजू का भाई बताया जा रहा है, किरण रिजिजू ने कहा है कि इस नाम का कोई भी उनका भाई नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किरण रिजिजू उस व्यक्ति के लिए
चिट्ठी लिखने की बात स्वीकार करते हैं और ये कहते हैं कि उन्होंने अपने भाई या अपने परिवार को किसी तरह की मदद नहीं की है। एक गरीब व्यक्ति को मदद करना क्या भ्रष्टाचार के आरोप के अंतर्गत आता है? और बयान देते देते कहीं न कहीं किरण रिजिजू ने एक सीमा रेखा भी लांघी है। सबसे बड़ी बात है कि ये एलिगेशन ऐसे मौके पर आया है जबकि संसद का सत्र सिर्फ 3 दिन बचा है और नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी को वाजिब इसलिए ठहराया है कि काला धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये जरूरी था। ऐसे में जब उनके केंद्रीय मंत्री पर एक भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, उनके एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग को समर्थन देने की बात आती है और बताया जा रहा है कि वो उनके भाई हैं और उनके समर्थन में पीयूष गोयल को एक चिट्ठी भी लिखी जाती है। कहीं न कहीं अब सरकार को और पार्टी को किरण रिजिजू के बचाव में सामने आना पड़ेगा या किरण रिजिजू से डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में अब पीयूष गोयल जो कि इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर जिनको किरण रिजिजू ने चिट्ठी लिखी थी, उनको भी सफाई देनी पड़ेगी और साथ ही साथ जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर जिनकी बात अभी रणदीप सुरजेवाला लगातार कह रहे थे कि उनको प्रभावित करने के लिए गलत तथ्य पेश किया गया, गलत तरीके से जो बिल्स अटैच किए गए थे उसके बारे में जो सवाल उठाया गया, तो कहीं न कहीं बिल को पास करने के लिए उन पर दबाव डाला गया और ये रिपोर्ट काफी पहले दी गई थी। अभी तक इस रिपोर्ट के बारे में कोई जांच क्यों नहीं की गई, सरकार की तरफ से जांच का आदेश क्यों नहीं दिया गया, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। रमन, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और अहम बात जो कांग्रेस ने कही है वो ये कि किरण रिजिजू को अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक ये पूरा मामला सॉल्व नहीं हो जाता, सॉर्ट आउट नहीं हो जाता। इस पर कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। दोस्तों, एक बात इससे स्पष्ट है कि किरण रिजिजू जी की भूमिका इस पूरे मामले में संदेह के दायरे में है और उसके प्राइमा फेसी सबूत ये उपलब्ध है। एक दिन भी गृह राज्य मंत्री माननीय किरण रिजिजू जी को अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं। प्रधानमंत्री जो पारदर्शिता और ईमानदारी की बात करते हैं, उन्हें चाहिए कि वो इसकी जांच एक निष्पक्ष एजेंसी से करवाएं। तब तक गृह राज्य मंत्री को अपने पद से बर्खास्त करें या उनका इस्तीफा लें। इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी आला अधिकारियों जिन्होंने इन सारी गतिविधियों में संलिप्त होकर नाजायज और गलत भारत सरकार के पैसे को नष्ट किया है, उनकी एक व्यापक जांच हो और उसके साथ साथ क्या ये सारे पैसे का आदान प्रदान जो हो रहा था उसका जुड़ाव कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश की चुनी हुई सरकार को गिराने से है, जैसा संकेत इस 28 मिनट के टेप से मिलते हैं, उसकी जांच भी हो। इसके साथ साथ वो सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो मंत्री जी के भाई एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्या उन्हें मंत्री जी के संरक्षण के चलते ये सारे प्रोजेक्ट्स दिए गए, इसकी जांच भी होनी चाहिए।